प्यार की राह है। अब तुम कैसे बचोगी प्रिया? तुम्हारा गेम ओवर। आपके इशारे से झूमर कैसे रुक गया? नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नहीं नहीं नहीं, बचाओ मुझे। थैंक यू रुद्र। आज जो कुछ भी हुआ, अगर आप मेरे साथ नहीं होते, पता नहीं क्या ही हो जाता। बोल दो तुम मेरी प्रिया हो। बोलो हाँ। बोलो, आज मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, मुझे जवाब चाहिए। बोलो तुम मेरी प्रिया हो। देखो मेरी तरफ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी प्रिया हो। तुम्हें देखते ही मेरा दिल धड़कता है। मैं जानता हूँ ये टच, ये एहसास यहाँ के, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी प्रिया हो। अगर तुम मेरी प्रिया नहीं होती ना तो मेरी आवाज देने पे रिएक्ट नहीं करती, लेकिन तुमने रिएक्ट किया। मैं जानता हूँ तुम मेरी प्रिया हो। बोलो तुम मेरी प्रिया हो। प्लीज 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 बोल दो। प्लीज बोल दो तुम मेरी प्रिया हो। अरे मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ कि अपनी पत्नी के हमशक्ल के लिए खुद की पत्नी को भूल जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी प्रिया हो। प्लीज प्लीज बोल दो तुम मेरी प्रिया हो। बोल दो। प्लीज बोल दो तुम मेरी प्रिया हो। तुमने कहा था ना कि तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो कुछ नहीं। मैं देखो मैं हूं ना, तो फिर क्यों ऐसे कर रही हो? क्यों छुपा रही हो मुझसे? बोल दो ना तुम मेरी प्रिया हो। बोल दो प्लीज। अक्रू बाबू, ये आप क्या करे? पागल हो गए का? पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूं खुद को यकीन दिलाते दिलाते कि तुम ही मेरी प्रिया हो, लेकिन तुम क्यों नहीं मानती कि तुम मेरी प्रिया हो? देखो, अगर तुम मेरी प्रिया नहीं हो ना तो मुझे भी नहीं जीना है। नहीं जीना है मुझे। मैं क्या करूंगा जिंदगी में जी? मुझे जीना ही नहीं है। मर जाऊंगा मैं, मार दूंगा खुद को। मैं, मेरी कसम है। प्लीज प्लीज सच बता दो। बोल दो कि तुम मेरी प्रिया हो, वरना मैं मर जाऊंगा। बस कीजिए रुद्र, बार बार आप एक ही बात कहे जा रहे हैं। सच सुनना चाहते हैं ना, तो फिर सुनिए। आपका दिल आपसे सच कह रहा है। मैं ही आपकी प्रिया हूँ। मैं जानता था तुम मेरे पास वापस आओगी। मैं जानता था तुम्हें मेरी प्रिया हो। देखा तुम लौट के आ गई। मुझे पता था तुम मेरी प्रिया हो। मुझे माफ कर देना जो मैंने सच से झूठ कहा, अपना सच छिपाया। मुझे माफ कर दीजिए रुद्र, मुझे माफ कर। लेकिन क्यों किया ये सब? हाँ, क्यों किया? क्यों छिपाया मुझसे ये सब? क्यों छुपा रही थी अपनी सच्चाई? क्या जरूरत थी ये सब छिपाने की? हुआ क्या था ऐसा? रुद्र वो चलो आओ सब जल्दी करो, भजन संध्या में जाना है। चलो प्रिया, नीचे जाके सबको बताते हैं। नहीं रुद्र, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। अभी किसी से कुछ नहीं कहना है। लेकिन क्यों? मैं आपके क्यों का जवाब आपको दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे किसी का प्लान फेल करना है। मुझे लगता है शायद वो आज मुझे मारने वाला है। प्रिया, तुमने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए कहा। मैंने तुमसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे तुम्हारा साथ दिया। मैं उस भजन संध्या से चोरी छुपे भाग के आया, यहाँ तुम्हारी हेल्प की। तुमसे एक सवाल नहीं पूछा, लेकिन कम से कम अब तो मुझे बता दो ये सब क्या चल रहा है। मुझे सच बताओ, क्यों छिपा रही हो मुझसे ये सब? क्योंकि कोई है जो मुझे पहले भी मारना चाहता था,
कौन? संजना। क्या? हाँ, वो संजना ही थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उस दिन नीली घाटी पर भी वो संजना ही थी और आज भी। और रुद्र वो संजना ही थी जिसने माँ को भी किडनैप किया था। भजन तो बहुत ही मधुर थे, है ना? हाँ, वहाँ जाके सच में माँ बहुत अच्छा लगा। बुआ जी भूत नहीं हूँ मैं संजना। अरे पागल लड़की, ऐसे क्यों घूम रही है? मेरी जान ही निकाल दी मेरी तो। अरे हाँ, ये तो संजना है। लेकिन एक मिनट, संजना तुमने न्यू जॉब ज्वाइन कर लिया, हमें बताया भी नहीं। बताओ, ये कोई बात होती है? कौन सी जॉब? चौकीदार की। क्या बोल रही हो तुम अंजलि? अरे और क्या, तुम ऐसे घर के बाहर खड़े होकर चौकीदारी क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तो तुम्हें घर के अंदर आराम करना चाहिए था। फिर यहाँ क्या कर रही हो? हाँ वो घर में मैं अकेली थी ना, तो मुझे डर लग रहा था। हैं? मतलब यहाँ अकेली नहीं थी? नहीं थी, मतलब थी, घर के बाहर भी अकेली थी, लेकिन वो घर में लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, आवाजें आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। चलो चलो कोई बात नहीं, अब घर के अंदर चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना अंदर। अंदर अंदर भूत है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं यही रहूंगी। अरे कोई भूत वूत नहीं अंदर। चलो अपना ही घर समझो। हाँ चलो, देखते हैं कौन सा भूत है। चलो चलो। संजना क्या है? कहाँ है? भूत। कुछ भी तो नहीं है। ये कब से ड्रामे कर रही हो तुम? अब बस हाँ, तुम्हें ना एक अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अरे इसे डॉक्टर की नहीं, बाबा की जरूरत है, बाबा की। मुझे लगता है ना कि इसका दिमाग हिल गया और इस पर जरूर किसी न किसी का साया चढ़ गया है। तो हम एक काम करते हैं, कल बाबा झाड़ू को बुलाते हैं और इसकी झाड़ फूक करवाते हैं। देखना यूं ठीक हो जाएगी, यूं। आज के लिए बस हो गया। चलिए सब जाके सो जाते हैं। आइए। अगर ये प्रिया है तो इसके हाथ में वो चोट होनी चाहिए जो मैंने उस दिन चाकू से।